सीखना चाहते हैं तो फिर किड्स टीच प्रोजेक्ट में शामिल हो जाइए। किड्स टीच प्रोजेक्ट यहाँ है सीखने के तरीके को बदलने के लिए। सोचिए एक ऐसे क्लासरूम की जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ सीखते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे को सिखाते भी हैं। ये है साथ मिलकर सीखने का कमाल और हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप सीरीज इसी पर आधारित है। हम जानते हैं कि आप जैसे टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जोड़े रखने के नए तरीके खोजते रहते हैं। इसलिए हमारा ये वर्कशॉप नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए बना है। इसमें आपको ऐसे आसान और अच्छे तरीके बताए जाएंगे जिनसे आप अपने क्लासरूम में साथ मिलकर सीखने का तरीका लागू कर सकें। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अपने स्टूडेंट्स की यूनिक स्ट्रेंथ्स को बेहतर ढंग से समझें। ये हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिनका दिमाग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी के पीछे है। गार्डनर के इनोवेटिव काम ने इंटेलिजेंस को देखने का नजरिया बदल दिया है, जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट से कहीं आगे जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर स्टूडेंट की यूनिक स्ट्रेंथ्स सेलिब्रेट की जाती है। यही गार्डनर के थ्योरी का एसेंस है। अलग अलग इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई करना, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बहुत कुछ। ये ह्यूमन पोटेंशियल के पूरे स्पेक्ट्रम को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। गार्डनर के आइडियाज एजुकेटर्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए एम्पावर करते हैं, जो ट्रूली हर स्टूडेंट से कनेक्ट करती हैं। ये सिर्फ उनके नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके सोचने के और सीखने के तरीके के बारे में है। हमारे साथ हार्वर्ड गार्डनर के रेवोल्यूशनरी एजुकेशनल थ्योरीज में और डीपली जानने के लिए जुड़िए। डिस्कवर कीजिए कि कैसे हम टीचिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हर स्टूडेंट का पोटेंशियल अनलीश कर सकते हैं। क्या आप इंस्पायर होने के लिए रेडी हैं? ज्यादा जानने के लिए देखते रहिए। कई सालों तक स्कूलों ने सिर्फ एक तरीके से बुद्धि नापी, आईक्यू टेस्ट से। यह टेस्ट लॉजिक, मैथ और लैंग्वेज स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि बुद्धि इस सीमित नजरिए से कहीं ज्यादा व्यापक है। 1983 में उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत ने सीखने और सिखाने के हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उनके अनुभव ने मेरी सोच को प्रभावित किया। उन्होंने अध्ययन किया कि बच्चे कैसे सीखते और बढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि बच्चों में अलग अलग खूबियां और प्रतिभाएं होती हैं। कुछ बच्चे म्यूजिक में अच्छे होते हैं, जबकि कुछ आर्ट या स्पोर्ट्स में। ये स्किल सिर्फ हॉबीज नहीं है, ये अलग अलग तरीके हैं इंटेलिजेंट होने के। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर उन छात्रों को फायदा पहुंचाती थी जो लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आगे थे। ये छात्र स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और पारंपरिक स्कूल के माहौल में आमतौर पर अच्छा करते थे। लेकिन इस तरीके से बहुत से छात्र खुद को कमतर या अनदेखा महसूस करते थे। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत ने इंटेलिजेंस की इस संकीर्ण परिभाषा को चुनौती दी। इसने तर्क दिया कि इंटेलिजेंस एक ही और स्थिर चीज नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के स्किल्स और टैलेंट्स शामिल हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण ने यह समझने के नए रास्ते खोले कि छात्र कैसे सीखते हैं और शिक्षक उनके विकास में कैसे बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में शुरू में 7 अलग अलग इंटेलिजेंसेस बताई: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडली किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। बाद में उन्होंने 8वीं इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट को जोड़ा, जो किसी व्यक्ति की प्राकृतिक दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता को दर्शाती है। हर इंटेलिजेंस जानकारी को प्रोसेस करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का एक अलग तरीका दिखाती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वे पढ़ने, लिखने और कहानियां सुनाने में आगे होते हैं। जिनकी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वे मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और फिजिकल एक्सप्रेशन में कुशल होते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत ने शिक्षा में एक क्रांति ला दी। इसने शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षण विधियों, जो रटने और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स पर जोर देती थीं, से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बजाय इसने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा दिया, जो सभी छात्रों की अलग अलग प्रतिभाओं को पहचानता और पोषित करता है। इस बदलाव ने नई शिक्षण रणनीतियों और क्लासरूम एनवायरनमेंट्स के विकास को बढ़ावा दिया। शिक्षकों ने अपने पाठों में कई तरह की एक्टिविटीज और मटेरियल्स को शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स और इंटेलिजेंसेस को ध्यान में रखा जा सके। भाग 5:
अलग अलग खूबियों को पहचानना। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सिद्धांत का एक मुख्य फायदा यह है कि यह हर छात्र की यूनिक स्ट्रेंथ्स को पहचानने और महत्व देने पर जोर देता है। इन खूबियों को पहचानकर और पोषित करके शिक्षक ज्यादा इंटरेस्टिंग और एम्पावरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस छात्र की स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वह विजुअल थिंकिंग वाली एक्टिविटीज जैसे मैप पढ़ना में अच्छा कर सकता है। अच्छी स्पेशल इंटेलिजेंस वाला छात्र जियोमेट्री में भी आगे निकल सकता है। अच्छी स्पेशल इंटेलिजेंस वाला छात्र डिजाइनिंग में भी अच्छा कर सकता है। अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला छात्र कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स में ज्यादा अच्छा कर सकता है। अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला छात्र ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अच्छा कर सकता है। अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला छात्र पीयर टीचिंग में भी अच्छा कर सकता है। भाग 6, शिक्षा को जरूरत के हिसाब से ढालना। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का सिद्धांत शिक्षकों को एक ही तरीका सबके लिए वाले टीचिंग अप्रोच से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बजाय ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है, जहां शिक्षक अपने छात्रों की इंडिविजुअल जरूरतों और लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से लेसन्स को एडजस्ट करते हैं। इसमें कई तरह के टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल शामिल हो सकता है, जैसे विजुअल एड्स, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, म्यूजिक या मूवमेंट, ताकि अलग अलग इंटेलिजेंसेस को शामिल किया जा सके। इसमें छात्रों को यह चुनने का मौका देना भी शामिल हो सकता है कि वे अपनी लर्निंग कैसे दिखाना चाहते हैं, जैसे राइटिंग, प्रेजेंटेशंस या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के जरिए। भाग 7, आलोचनाएं और विचार। हालांकि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत का शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि इस सिद्धांत के पास पर्याप्त एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है और कुछ इंटेलिजेंसेस जैसे म्यूजिकल को टैलेंट्स या स्किल्स के रूप में ज्यादा सही तरीके से वर्णित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का सिद्धांत इंटेलिजेंस के पारंपरिक मापदंडों का कठोर ढांचा या रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि यह एक नजरिया है जिसके जरिए हम देख सकते हैं और सराहना कर सकते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं और अपनी समझ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। भाग 8, गार्डनर का स्थायी प्रभाव। इन आलोचनाओं के बावजूद मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत का शिक्षा पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने इंटेलिजेंस की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है, ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल टीचिंग अप्रोच को बढ़ावा दिया है और शिक्षकों को सभी छात्रों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए सशक्त बनाया है। इस सिद्धांत ने साइकोलॉजी, बिजनेस और आर्ट्स जैसे दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस और स्ट्रेंथ्स को समझना सफलता के लिए जरूरी है। भाग 9, सीखने का भविष्य। सीखने के भविष्य की ओर देखते हुए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का सिद्धांत बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता रहता है। आज की दुनिया में जो लगातार कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, कई तरह के स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ज्यादा इक्विटेबल और एनरिचिंग एजुकेशनल लैंडस्केप बना सकते हैं, जो सभी छात्रों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए एम्पावर करे।